राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज की लीला कथा रोहतक में रहने वाले नरेश जी ने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, नरेश जी के पिता गांव के जाने माने इज्जतदार और धनी व्यक्तियों में से एक थे। गांव के सभी लोग उन्हें बहुत मानते थे। नरेश जी की सरकारी नौकरी थी, इसलिए उनके पिता की इज्जत और भी अधिक गांव में थी। कहते हैं ना, जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उनके माता पिता की इज्जत बढ़ जाती है, और वही बच्चे जब बुरा काम करते हैं तो उनके माता पिता का सर शर्म से झुक जाता है। नरेश जी एक संस्कारी बेटे थे, अपने माता पिता की हर बात मानते थे और ऊपर से उनकी सरकारी नौकरी भी थी, तो उनके पिता अपनी छाती चौड़ी कर कर गांव में चलते थे। अब नरेश जी के माता पिता ने नरेश जी की शादी अपनी पसंद की लड़की से कर दी, जिनका नाम है उषा जी। नरेश जी कहते हैं कि उषा जी जब दुल्हन बनकर आई तो वह बहुत पूजा पाठ करती थी। वह श्री बाके बिहारी जी को मानती है और उन्हीं की भक्ति में वह लीन रहती है। शादी के बाद बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन नरेश जी और उषा जी की कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से काफी वह परेशान भी रहते थे और आसपास के लोग भी उन्हें ताना देते थे। दोस्तों, गांव में कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है, अगर बच्चे नहीं होते तो वह इन सब का दोषी एक औरत को ही ठहराते हैं। इस वजह से वहां पर सब उषा जी को बांझ कहते थे। उनके इन कठोर शब्दों से उषा जी को बहुत दुख पहुंचता था। नरेश जी कहते हैं कि उषा दिन रात रोती रहती थी, लेकिन वह चुपचाप सब सहन कर लेती थी। अब नरेश के घर वाले भी उस पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगे। वह कहने लगे कि यह एक बांझ है और हमारा वंश आगे नहीं बढ़ सकता। उनके कठोर शब्दों से उषा जी का मन बहुत दुखता था और वह रोते हुए घर के पास वाले ही श्री कृष्णा जी के मंदिर पहुंच गई। दोस्तों, जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता और हम सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं, तब वह हमें रास्ता अवश्य दिखाता है। कहते हैं, जब इंसान सब कुछ हार कर प्रभु की शरण में जाता है तो प्रभु भी उसका अवश्य ही साथ देते हैं। अब उषा जी हिम्मत हार चुकी थी और वह श्री कृष्णा जी के आगे बैठकर रोए जा रही थी। तभी अचानक से वहां पर उषा जी को रोता देखकर एक पंडित आते हैं। वह कहते हैं, बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तुम श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा करो, वह अवश्य ही तुम्हें संतान सुख देंगे। उषा जी ने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के बारे में काफी सुना था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उनकी सेवा किस प्रकार की जाती है। तो वह पंडित जी से उनकी सेवा की सारी विधि जान लेती है, किस प्रकार उनकी सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता है और उनकी स्थापना कैसे की जाती है। यह सब बातें वह पंडित जी से जान लेती है और घर आकर नरेश जी से इस बारे में बात करती है। नरेश जी कहते हैं कि मैं तुरंत हाँ कर देता हूँ और हम श्री लड्डू गोपाल जी का प्यारा सा छोटा सा विग्रह घर लेकर आते हैं। दोस्तों, उषा जी पूरे मन से बाल गोपाल की सेवा करने लगी। घर में सभी लोग कहते कि मूर्ति की पूजा करने से अगर तुम्हें संतान मिलती, अगर इस प्रकार से गोद भरती, तो संसार में कोई भी निसंतान न होता। लेकिन उषा जी का विश्वास, अटूट श्रद्धा और प्रेम की जीत हुई। उषा जी का विश्वास एक पल के लिए भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल से नहीं डगमगाया और प्रभु की कृपा से, बाल गोपाल की कृपा से आने वाले 2 साल बाद नरेश जी और उषा जी को संतान सुख प्राप्त हुआ। अब नरेश जी कहते हैं कि हमारी जिंदगी मानो बाल गोपाल ने खुशियों से भर दी, लेकिन यह एक जीवन है और जीवन में सुख के बाद दुख का आना अनिवार्य है। यह सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ ऐसी ही घटना हमारे साथ भी हुई। नरेश जी के पिताजी
का तो देहांत हो चुका था, लेकिन अब उनकी माँ को भी कैंसर हो गया था। खुशियों के बाद गम के बादल घर में फिर से छा गए। हमने बहुत सारा पैसा लगाया, फिर भी माँ को नहीं बचा पाए। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की दया से समय बीतने लगा। अब हमारा बेटा, जिसका नाम हमने अनुज रखा था, अब वह बड़ा होने लगा। धीरे धीरे अनुज ने 10th की, फिर उसके बाद 12th की पढ़ाई पूरी की और उसने अच्छे नंबर लाकर फर्स्ट डिवीजन से अपनी 12th पास की। वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता था। उसने कहा, पिताजी, अगर मैंने विदेश में ITI की डिग्री हासिल कर ली तो लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने और उषा जी ने उसे समझाया, बेटा, यहाँ पर रहकर ही पढ़ाई कर लो। यहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेज है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। लेकिन अनुज नहीं माना। और आप तो जानते ही है, अक्सर माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए एक के बाद एक त्याग करते हैं और अंत में आकर नरेश जी और उषा जी अपने बेटे की जिद के आगे झुक गए। नरेश जी कहते हैं, हम उसे विदेश भेजने के लिए मान गए, लेकिन हमारे पास पैसे की तंगी चल रही थी। कहीं से भी कर्ज नहीं मिल रहा था, क्योंकि माँ की बीमारी में काफी पैसा लग चुका था। जैसे तैसे करके हमने अपना घर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया और अनुज को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। अब बेटा तो चला गया। एक माँ दिन रात बेटे की याद में रोने लगी। एक माँ को बेटे की याद सताने लगी। अब हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल को ही अपना बेटा मानकर उनकी सेवा करने लगे। उषा जी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपना बड़ा बेटा मानती थी और वह हमेशा यही कहती थी कि यह बाल गोपाल लड्डू गोपाल मेरे बड़े बेटे हैं, और वह बेटा मानकर ही उनकी सेवा करती थी। हम दोनों इस आस में जी रहे थे कि एक दिन हमारा बेटा पढ़ लिख कर हमें अपने साथ लेकर जाएगा और गिरवी पड़े घर को भी छुड़ा लेगा। जब भी उषा जी दुखी होती थी, वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल को गोदी में लेकर बातें करने लगती थी, मानो वह अनुज की छवि बाल गोपाल लड्डू गोपाल में देख रही हो। इस तरह से वह बात करती थी। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। अनुज अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसके पास अपने माता पिता के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। नरेश जी कहते हैं कि मेरी पेंशन से जो पैसे आते थे उसी से घर का खर्च चल रहा था। एक दिन उषा जी के सब्र का बांध टूट गया और वह लड्डू गोपाल को गोदी में लेकर जोर जोर से रोने लगी कि हे बाल गोपाल, हे लड्डू गोपाल, मुझे अनुज की बहुत याद आ रही है, मुझे तुम्हारे छोटे भाई की याद आ रही है। उषा जी कहती है, लल्ला, अपने भाई को संदेशा भेज कि उसकी माँ उसे याद कर रही है। हे लड्डू गोपाल, भला मैया की बात क्यों नहीं मानते? मैं अनुज को देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करती। हालांकि वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती थी, लेकिन वह अनुज के लिए भी तड़पती थी। अब मैया ने कोई आदेश दिया हो और बाल गोपाल लड्डू गोपाल उसे पूरा न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी तुरंत अनुज का फोन आता है और वह कहता है कि मैं भारत आ रहा हूँ। उसके आने की खुशी में माँ अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, सारा घर सर पर उठा लेती है, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, और खुशी से सारा काम दौड़ दौड़ कर करती है। अगले दिन अनुज जब घर आता है तो उसके साथ एक लड़की थी जो उसे देखकर हम दोनों चौंक जाते हैं। अनुज कहता है, माँ, मुझे यहीं भारत में एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई है और यह मेरी दोस्त है, यह भी मेरे साथ ही जॉब करेगी। बेटा इतने दिनों बाद घर लौटा था और हम उसे कुछ ना कहते हुए मेहमानों वाले कमरे में उस लड़की का सामान रखवा देते हैं और अनुज अपने कमरे में चला जाता है।
अगले दिन सुबह होते ही जब उषा जी ने नाश्ता लगाया तो अनुज ने सबसे पहले आकर रिटायरमेंट में मिले पैसों के बारे में पूछा। मैं आशा जी की तरफ देख रहा था। वह मुझे कहती है सब कुछ अनुज का ही है, बाद में इसे ही देना है, आप ज्यादा मत सोचिए और बैंक से पैसे निकलवा कर अनुज को दे दीजिए। मैंने उषा को समझाने की कोशिश की कि तुम नहीं जानती, आजकल के जमाने में पैसा बहुत बड़ी चीज है। अनुज ने एक और चौंकाने वाली बात हमें बताई। उसने कहा, पिताजी मुझे अपनी दोस्त नेहा से शादी करनी है, जल्दी से आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए, हमें अगले हफ्ते ही नोएडा में शिफ्ट होना है। अब उषा जी और मैं एक दूसरे को देख रहे थे। अनुज से कह रहे थे कि तुमने इतना बड़ा फैसला खुद ही ले लिया और हमें एक बार बताना जरूरी भी नहीं समझा। तभी अनुज ने जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। उसने कहा, पिताजी जिंदगी मुझे नेहा के साथ बितानी है, आपको नहीं। तो इस चीज का फैसला भी मैं ही करूंगा कि मुझे किसके साथ शादी करनी है और किसके साथ नहीं। माँ तो मेरी शादी किसी गवार से करा देती ताकि वह घर आकर इनकी और इस मूर्ति की सेवा करती रहती। लड्डू गोपाल के बारे में यह सुनकर उषा जी को बड़ा गुस्सा आता है और वह कहती है कि अनुज, अगर आज तुम यहाँ पर खड़े हो तो इन्हीं की वजह से खड़े हो। आज तुम जो इतना बोल रहे हो सब मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के आशीर्वाद का ही फल है। क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पैदा किया था? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि अपने माता पिता से कैसे बात करते हैं? तभी अनुज कहता है, अरे प्लीज माँ, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया? मैंने शादी थोड़ा ही कर ली, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने बिना बताए शादी कर ली हो। आप इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? बेटे का ऐसा बदला हुआ व्यवहार देखकर उषा जी लड्डू गोपाल के सामने रोने लगती है और कहती है, लल्ला, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई तेरी सेवा में जो हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। तभी वह लड़की नेहा रूम से निकलकर अनुज से कहती है, तुम्हारी माँ इंसल्ट पर इंसल्ट किए जा रही है और तुम चुपचाप सुन रहे हो क्या? इसलिए मुझे साथ लेकर आए थे। तभी अनुज कहता है कि क्या माँ, आपने नेहा का दिल दुखा दिया। गांव के लोग हो, आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ऐसा कहकर वह नेहा का हाथ पकड़कर रूम में चला गया। गोविंद उन सब के साक्षी बन रहे थे। लड्डू गोपाल सब अपनी आंखों से देख रहे थे कि जिस बेटे को उन्होंने इतने त्याग तपस्या से पाया था, उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर एक माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। वह निसहाय होकर वहीं बाल गोपाल के पास सोफे पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, उसी समय नेहा अपना बैग लेकर बाहर निकलती है और उसके साथ में अनुज भी अपना बैग लिए खड़ा था। उषा ने अनुज को बहुत रोका लेकिन उसने एक न मानी। वह अपने बेटे के पीछे रोते रोते हाथ में लड्डू गोपाल के लिए भागती रही, लेकिन पत्थर दिल अनुज ने माँ को मुड़कर भी नहीं देखा और चला गया। उषा जी अनुज की गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते गिर गई, लेकिन बेटे ने माँ को उठाना तो दूर मुड़कर भी नहीं देखा कि उसकी माँ को चोट लगी है। उस माँ को चोट लगी है जिसने अनुज की एक पुकार पर पूरा घर सर पे उठा लिया था। अब बाल गोपाल लड्डू गोपाल ही हमारा सहारा थे, हमारी उम्मीद थे, हमारा बेटा, हमारा सब कुछ बाल गोपाल लड्डू गोपाल ही थे। लेकिन अभी भी भक्त के जीवन की परीक्षाएं बाकी थी। जो लोग कहते हैं ना कि पूजा पाठ करने वाले के जीवन में परेशानियां नहीं आती,
यह घटना एक मिसाल है उन सब के लिए जो कहते हैं भक्त के जीवन में कोई भी दुख नहीं होता। उषा जी लड्डू गोपाल भक्त थी, बाके बिहारी जी की भक्त थी, लेकिन कदम कदम पर परीक्षाएं दे रही थी। अब जिन्हें उन्होंने घर गिरवी रखा था वह लोग धीरे धीरे घर खाली कराने आ गए। समय बीत गया। अनुज को गए काफी साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी माँ को यह नहीं पता था कि अनुज ने जाने के बाद एक बार भी अपने पिता से बात नहीं की। कहीं उषा जी की तबीयत खराब न हो जाए, इस वजह से हमेशा नरेश जी झूठ बोल देते थे कि हाँ मेरी अनुज से बात हुई है, वह बिजी है। एक दिन जब कर्जा लेने वाले घर आकर घर खाली करने की धमकी देने लगे तो मैंने अनुज को कॉल लगाया। बार बार कॉल लगाने पर भी उसने कॉल नहीं उठाया। वह लोग मुझे भला बुरा बोल रहे थे, मेरी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे, लेकिन मैं असहाय अवस्था में खड़ा था। तभी उषा जी कमरे से आती है और आकर कहती है, क्या हुआ? क्या अनुज ने फोन नहीं उठाया या फिर उसने आपको कुछ ऐसा कह दिया? मैं उस नालायक से बात करती हूँ। उषा जी बार बार अनुज को कॉल लगाती रही, लेकिन अनुज ने कॉल नहीं उठाया। 3-4 दिन के बाद अनुज ने अचानक से अपनी माँ का फोन उठाया और फोन उठाने के बाद उसने जो कहा वह सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। अनुज ने अपनी माँ से कहा, माँ क्या आपको समझ नहीं आता मुझे बार बार कॉल क्यों करती हो? मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, मैं आप लोगों को नहीं जानता, बार बार मुझे परेशान मत करो। और हाँ माँ, मैंने नेहा से शादी कर ली है, मैं आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। यह सुनते ही उषा जी के हाथों से फोन नीचे गिर जाता है और वह बेहोश हो जाती है। आस पड़ोस के लोगों की मदद से मैं उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता हूँ, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि उषा जी को दिल का दौरा पड़ा था। वह बेटे के ये कटु शब्द सहन नहीं कर पाई थी, उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना था। अब उषा जी का अचानक से दिल का दौरा पड़ने से उन्हें खोने का डर मेरे मन में था। होश आते ही सबसे पहले वह मुझे कहती है कि मुझे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के पास जाना है, मुझे घर जाना है। वह बार बार जिद करने लगती है और कहती है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ कि किस कर्म की वजह से अनुज जैसी संतान हमें मिली है। इससे तो अच्छा हम निसंतान ही होते और बाल गोपाल की सेवा करके ही अपना जीवन बिता लेते। वह बार बार जिद कर रही थी, इसलिए मैं डॉक्टर से परमिशन लेकर बाल गोपाल लड्डू गोपाल को हॉस्पिटल ही लेकर आ जाता हूँ। दोस्तों, अपनी मैया को इस अवस्था में देखकर बाल गोपाल लड्डू गोपाल अपनी लीला शुरू करते हैं, क्योंकि वह पहले परीक्षा लेते हैं, लेकिन परीक्षा की घड़ी में वह हर पल हमारे साथ एक बेटा बनकर डटे रहे। अगर वह न होते तो हम हिम्मत हार चुके थे। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकला तो अचानक मेरा पैर मुड़ गया और 2 हाथों ने मुझे सहारा दिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह बोला, अरे अंकल आप? मैंने कहा, तुम कौन हो? तभी वह मुझे कहता है, मैंने अपने पिता के साथ आपकी फोटो देखी है, मैं तुम्हारे दोस्त का बेटा हूँ। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा मानो मेरा कोई अपना, मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा है, उससे मैं अपने मन की सारी पीड़ा कह दूं। उसने बड़े ही विनम्र स्वभाव से मुझे कहा, क्या हुआ अंकल, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई देते हो? सब ठीक तो है ना? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आप काफी परेशान लग रहे हो। मैं बिल्कुल असहाय और अकेला था और अपना दुख किसी के साथ बांटना चाहता था। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपनी सारी पीड़ा अपनी आप बीती उसके सामने बताई। वह कहने लगा, अंकल आपको थोड़ा सख्त बनना पड़ेगा, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा।
यह कलयुग है, यहाँ पर अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ता है। जैसे जैसे मैं कहूँगा उस तरह से आपको करना होगा। पता नहीं उस लड़के की बातों में क्या जादू था, मुझे एक अलग सी हिम्मत मिली जो मैं आप लोगों को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उसके कहने पर मैंने अपने बेटे अनुज के खिलाफ केस दर्ज कराया। मैंने लिखा कि मेरे बेटे ने मेरी सारी पेंशन के पैसे जब्त कर लिए हैं और हमारा घर भी गिरवी रख दिया है। नोटिस मिलते ही अनुज ने गुस्से से कॉल किया और वह उल्टी सीधी बातें मुझे बोलने लगा। उसने कहा, आपको शर्म नहीं आती? आपने अपने खुद के बेटे पर ही केस कर दिया। धीरे धीरे बात हर जगह फैलने लगी। बेटे अनुज ने दिया बूढ़े माँ बाप को धोखा, बेटे अनुज ने दी बाप को गालियां, बेटे अनुज ने जब्त की बूढ़े माँ बाप की संपत्ति। इस तरह की बातें सोशल मीडिया और न्यूज में फैलने लगी। इन सब से बचने के लिए अनुज ने एक वकील किया। तभी जिस लड़के ने मुझे यह सलाह दी थी केस करने की, उसने न्यूज वालों को बुलाकर मेरा इंटरव्यू करवाया। उस इंटरव्यू में मैंने अपनी आप बीती बताई। बात आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर अनुज का बेटा जो 6 साल का था लगभग फोन में यह खबर सुनता है और अपने पिता की फोटो को देखकर अनुज से कहता है, पापा आपने अपने पापा के साथ चीटिंग की? क्या आप धोखेबाज हो? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपसे सारे पैसे छीन लूंगा, आपके साथ चीटिंग करूंगा, आपको भी घर से निकाल दूंगा। बेटे की यह बात सुनकर अनुज की सांसें थम गई। उसे अपने बेटे की ये बातें तीर की तरह चुभ रही थी और उसका बेटा बड़े प्यार से ये सब बातें बोल रहा था। कहते हैं ना कि बच्चों को वही शिक्षा मिलती है जो उनके माँ बाप उन्हें देते हैं। एक पिता अपने बच्चों का आदर्श होता है। कोर्ट में मैंने अपनी सारी आप बीती जज साहब के सामने बताई और फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन मैंने अनुज की आंखों में शर्मिंदगी महसूस होते देखा। उस दिन उसकी आंखों में गुस्से की जगह मुझे दुख दिख रहा था। उसने सारी बातें सुनी कि किस तरह से मैंने अपना घर गिरवी रखकर उसकी पढ़ाई के लिए बलिदान किया। कितनी मन्नतों के बाद, कितनी प्रार्थना के बाद अनुज पैदा हुआ था। सारी आप बीती अनुज ने कोर्ट में सुनी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। भरी अदालत में अनुज ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी केस वापस ले लिया। अनुज अब हॉस्पिटल माँ से मिलने गया और वहाँ जाकर अपनी माँ को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने माँ से भी माफ़ी मांगी और अपने साथ चलने को कहा। अनुज ने अपनी माँ का ऑपरेशन कराया, लेकिन जाने से पहले मैं उस लड़के से मिलना चाहता था जिसकी वजह से यह सब हुआ, जिसने इतने मुश्किल समय में हमें हिम्मत दी। मैं तुरंत ही अपने दोस्त महेश के घर अनुज के साथ पहुंच गया। दोस्तों, वहां जाकर मुझे एक आश्चर्यजनक बात पता चली। महेश का बेटा पिछले 10 साल से मुंबई में जॉब कर रहा था और वह यहां आया ही नहीं था। अब मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि आखिर वह लड़का कौन था, उसने हमारी मदद क्यों की और वह अचानक से कहां गायब हो गया। जब मैं उषा जी को यह सारी बातें बताता हूँ तो वह लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर रोने लगती है और कहती है, वह कोई और नहीं, हमारा बड़ा बेटा, हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल थे जो अपने बूढ़े माँ बाप की मदद करने आए थे। इस संसार में सबने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन हमारे लल्ला ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद हमें वह लड़का कभी भी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैं और उषा का यही दावा है कि वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल ठाकुर जी ही थे जो मुसीबत के समय में हमारा सहारा बनकर आए थे। अनुज हम दोनों को अपने घर ले गया
और नेहा से कहा, मेरे माँ बाप को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उन दोनों को अपने बेटे की कही हुई बात से यह ज्ञान हो चुका था कि कर्म का चक्र लौट कर आता है और यह लड्डू गोपाल की ही लीला थी कि उन्होंने अनुज के बेटे से यह सब कहलवाया। अब हंसी खुशी सब मिलकर रह रहे हैं। उस दिन से बाल गोपाल के प्रति हमारे मन में प्रेम और भी अधिक बढ़ गया है और जब भी मौका मिलता है हम वृंदावन जाकर बाके बिहारी जी के दर्शन अवश्य करते हैं। देखा दोस्तों, बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी किस तरह से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह अद्भुत लीला कथा हमारे साथ शेयर करने के लिए मैं नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। यह लीला कथा सुनकर बाल गोपाल के प्रति हमारी श्रद्धा और अटूट विश्वास और भी मजबूत हो गया है। दोस्तों, अगर आपको यह लीला पसंद आई हो तो राधे राधे जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। इसी के साथ एक बार बोल दीजिए, बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे।